रात के 8 बज रहे थे एंड आई वॉज ऑन माई वे टू द जिम। सडनली माई फोन स्टार्टेड रिंगिंग एंड मेरा फ़ोन बैग में था, सो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया एंड लाइक मैं जिम से बस 400 मीटर्स की दूरी पे था। तो मैं सोचा कि चले जाता हूँ, लाइक थोड़ा धीरे जा रहा था। लाइक मेरे साथ दो दोस्त भी थे बाइक पे, तो उनसे बात करते करते एंड फिर मैं जब जिम पहुँचा, मैंने जब अपना फ़ोन अपने बैग से निकाला तो मैंने देखा मेरी बहन की, मेरी दीदी की 4 मिस कॉल्स थी एंड आई गॉस लाइक एंड मैं थोड़ा डर गया एंड थोड़ा सहम गया, क्योंकि मेरी बहन कभी भी मुझे 2 से ज़्यादा मिस कॉल्स नहीं करती, लाइक कुछ भी हो लाइक, बट इस बार उसके 4 मिस कॉल्स थे। एंड देन मैंने उसको तुरंत कॉल बैक किया तो मुझ पर चिल्लाने लगी एंड उसने मुझे बोला कि राजा कहाँ है तू, जल्दी घर आ, पापा को चोट लग गई है। एंड मैं डर गया कि पापा को क्या हो गया है। मेरे साथ जो मेरे 2 दोस्त थे, मैंने उनको बोला भाई प्लीज़ ऑटो बुला दो एंड मैं इंस्टेंटली घर पहुंचा 3 से 4 मिनट में। जब मैं घर पहुंचा तब मैंने क्या देखा कि मेरे पापा बेड पे लेटे हुए थे और साथ में मेरा ड्राइवर था ट्रक का, उन्होंने उनके फोरहेड पे कपड़ा रखा हुआ था और वो ब्लीडिंग को स्टॉप करने की कोशिश कर रहे थे। एक अंकल है हमारे पड़ोसी और उन्होंने कहा कि बेटा मैं इनको जल्दी से बाइक में हॉस्पिटल ले जाता हूँ। तो मैंने कहा नहीं अंकल, बाइक में तो पॉसिबल नहीं होगा, कार या ऑटो लगेगी। तो मैं तुरंत ना घर से दौड़ के ऑटो लेने गया। ऑटो स्टैंड हमारे घर से सिर्फ 250 मीटर की दूरी पे है, इसलिए मैं दौड़ के निकल गया एंड जैसे मैं 50 मीटर पहुंचा उससे मैंने देखा कि मेरे दोस्त ऑटो लेके आ गए हैं। फिर मैं वापस घर की ओर दौड़ा, फिर जल्दी से मेरे पापा को हम लोगों ने ऑटो में बैठाया और उस समय ना मेरे पापा का कपड़ा हट गया जो उनके फोरहेड पे था। तब मैंने देखा कि उनके फोरहेड पे इतनी गहरी इंजरी हुई थी, लाइक जो ट्रायंगल होता है ना, लाइक ट्रायंगल ऐसे होता है लेकिन उनका उल्टा ट्रायंगल ऐसे ऐसे उनका फोरहेड से मांस कट गया था और एक डीप इंजरी हो गई थी और ब्लड बहुत ज़्यादा बह रहा था। फिर हम लोग तुरंत जल्दी भागे, उपाध्याय हॉस्पिटल गए, वहाँ तुरंत डॉक्टर्स को इमरजेंसी वार्ड में लेके गए। वहाँ डॉक्टर्स ने तुरंत स्टिचेस लगाना शुरू किए और फिर लेकिन 5 मिनट के अंदर उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। मतलब हम सबको बाहर कर दिया था कि आप लोग नहीं रह सकते अंदर, पर फिर किसी वजह से उन्होंने मुझे सिर्फ अकेले अंदर बुलाया। क्यों बुलाया वो जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि मेरे पापा को चोट लगी कैसे। हम लोग का ट्रेलर का काम है, ट्रक ट्रेलर जो होते हैं, मेरे पापा वहीं गए थे और वहाँ से रात को 7:30 बजे वापस आ रहे थे। वो वापस आ रहे थे तो 50 मीटर सीधा था रास्ता, फिर एक ना ऐसे टर्न था लेफ्ट की ओर। तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था, स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही थी एंड मेरे पापा ने स्कूटी की अपर लाइट मारी। वैसे हमारी स्कूटी का बल्ब भी ख़राब था कि क्या था, वो लाइट बंद हो गई। मेरे पापा को कुछ नहीं दिखा और वो ट्रक के पीछे जाके ठुक गए और उस समय उन्होंने ड्रिंक कर रखा था, इसलिए वो ब्रेक भी नहीं मारी उन्होंने, उनको नहीं समझ आया कि क्या हो रहा है और वो ठुक गए। और स्कूटी की इतनी गंदी हालत है, मैं आके फ़ोटो डाल दूंगा, आप देखना। जैसे गिरे वही ना उनके दोस्त निकल रहे थे पास से, तो उन्होंने देखा ये कौन गिरा हुआ है। फिर देखा अरे ये तो मलुक्की है, मतलब मलुक सिंह मेरे पापा का नाम है तो उनको मलुक्की के नाम से, अरे ये तो मलुक्की है। तो उनको उठाया और तुरंत वो लोग घर ले आए। फिर हम लोग हॉस्पिटल लेके गए, इसलिए उनकी सिचुएशन ना और ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी, उनका खून बहुत ज़्यादा बह चुका था। बट थैंक्स टू दोस्त फ्रेंड्स ऑफिस, उनकी वजह से वो घर आए। अगर वहाँ कोई देखता ही नहीं तो पता नहीं भगवान जाने क्या हो जाता। सो बैक टू द टाइम, उन्होंने डॉक्टर से मुझे अंदर इसलिए बुलाया था क्योंकि मेरे पापा ने ड्रिंक किया हुआ था। तो वो डॉक्टर्स को परेशान कर रहे थे कि भाई हो गया, आई एम फाइन, ओके लेट मी गो। तो जब मैं अंदर गया तो उन्होंने मुझे बताया कि ये ऐसे हाथ वगैरह मतलब रोक रहे हैं, हमको सीरियस नहीं लगाने दे रहे, तो प्लीज़ इनको पकड़ो, इनको समझाओ। तो मैं गया कि पापा कुछ नहीं होता, आप वाहेगुरु बोलिए, वाहेगुरु का नाम जपिए। वो वाहेगुरु को बहुत मानते हैं। एक्चुअली हम लोग सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वाहेगुरु को बहुत ज़्यादा मानते हैं वो। तो मैंने उनका हाथ थामा, मैंने पापा को बताया पापा कुछ नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं आपके साथ हूँ, बस भगवान आपके साथ है, मान लीजिए सब आपके साथ है, कोई इशू नहीं है। और ये सब जब हो रहा था ना, इस दौरान मैं, मेरी मम्मी, मेरी बहन, हम सब लोग राम नाम जप रहे थे, हनुमान जी का नाम ले रहे थे। और जब डॉक्टर ने मुझे अंदर भी बुलाया ना, तब भी मैं हनुमान चालीसा का ही पाठ कर रहा था निरंतर। और जब मैंने अपने पापा का हाथ थामा तब भी मैंने हनुमान चालीसा का ही पाठ किया और लगभग मैंने 7 से 10 बार तो पाठ कर ही लिया होगा। मतलब चीज़ें लगाए, जल्दी लगाए, मैं बहुत फास्ट पाठ कर रहा था कि बजरंगबली बचा लो इनको, मतलब बचा लो, मतलब इन द सेंस क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी। फिर वहाँ से लेके गए, फिर उनको आईसीयू में रखा एंड फिर डॉक्टर लोग बोल रहे थे कि रिपोर्ट आएगी सीटी स्कैन की। तो हम लोग वहाँ रात के 12 बजे तक रुके कि रिपोर्ट आ जाएगी तो ठीक रहेगा, फिर हम लोग देखेंगे क्या करना है। बट फिर डॉक्टर ने बोला कि रिपोर्ट आज नहीं कल आनी है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए, लाइक एक होता ना कि टेंशन हो जाती है, आर्ग्यूमेंट हो गया मेरी बहन लोग का, मेरे कजन्स लोग का कि ये क्या सीन है ये। फिर लाइक हमारे मास्टर है, उन्होंने सबको शांत कराया, समझाया बुझाया और बोला अब घर चलते हैं। बट मैं और मेरा दोस्त रुकने के लिए तैयार थे, उसका नाम शिवम है एक्चुअली, मैं और मेरा दोस्त शिवम, हम लोग ने सोचा कि हम यहाँ रात भर रुकते हैं, मतलब पापा कुछ भी लगा, कोई दवाई कुछ दवा, कोई भी अगर सिचुएशन ऐसे क्रिटिकल हो गई तो कोई यहाँ होना चाहिए। बट वहाँ का जो रिसेप्शनिस्ट था ना, वो इतना अच्छा बंदा था, उसने कहा कि नो वरीज, आप घर जाइए, आप टेंशन फ्री होके सोइए।
कोई भी दवाई लगेगी तो मैं उसको रोकूंगा नहीं, सब दवाई दिलवा दूंगा, फिर आप सुबह आके पेमेंट कर दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मैंने कहा अगर कोई भी सिचुएशन क्रिटिकल हुई या पैसे की कोई भी जरूरत हुई तो प्लीज़ मुझे कॉल करिएगा। उसने कहा कि ठीक है, आप सो जाइए, कोई इशू नहीं है। फिर हम लोग घर गए और मम्मी बनाने की हालत में तो बिल्कुल नहीं थी। सो मेरे मासड़ हैं, यानी कि मेरे मौसा परमजीत सिंह जी, वो होटल से खाना लाया हमारे लिए, दाल रोटी, फिर हम लोगों ने खाया एंड फिर हम सब लोग सो गए। लेकिन सोने से पहले मेरे दिमाग में एक पंक्ति घूम रही थी, हनुमान चालीसा की चौपाई चल रही थी कि जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंधी महासुख होई, जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी सा। इसका अर्थ यह है कि जो इस हनुमान चालीसा का निरंतर 100 बार पाठ कर लेगा, वो सारे बंधनों से, सारे दुखों से छूट जाएगा और उसको परमानंद प्राप्त होगा। और फिर आगे ये लिखा गया है कि भगवान शंकर इस बात के साक्षी हैं कि जो कोई यह हनुमान चालीसा पढ़ेगा, इसका पाठ करेगा, उसको जीवन में सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी, क्योंकि हनुमान चालीसा भगवान शंकर की देखरेख में लिखा गया है। फिर मैं यही सोचकर मैंने सुबह 4 बजे का अलार्म लगा दिया। फिर मैं सुबह 4 बजे उठा, नहा धो के 4:30 4:40 तक मंदिर पहुंचा। फिर मैं बैठा पाठ करने को और मैंने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, हे श्री राम जी, हे हनुमान जी, कृपया करके मेरे पापा को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए और उनका कोई भी ऑपरेशन ना हो, ऐसा कर दीजिए। लाइक मैं एक बात बताना भूल गया था कि रात को वो कह रहे थे कि उनकी बोन जो है, लाइक फेस की जो बोन है, वो ऐसा लग रहा है कि शायद ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो डिसलोकेट हो गई है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो हम लोग बहुत डर गए थे कि यार ऑपरेशन तो नहीं चलेगा। इसलिए मैंने पाठ किया संकल्प लेके, और मेरा पाठ पूरा होगा 7:20 तक हुआ होगा, उसमें मुझे 2 घंटे 40 मिनट समथिंग लग गए थे। तो फिर मेरा पाठ पूरा हुआ। फिर हम लोग पापा को मिलने गए, कुछ 8 9 10 बजे की टाइमिंग थी। मिलने गए पापा को एंड वहाँ बातचीत हुई, पापा ठीक थे थोड़े। फिर जब सीटी स्कैन की रिपोर्ट है, उसी दिन रिपोर्ट आ गई, फिर उन्होंने कहा कि कोई इश्यू नहीं है, ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। तो हम सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए। फिर द नेक्स्ट डे उनको एक दिन और रखा गया, मतलब रिपोर्ट आई, लाइक रात को एडमिट हुए, एक दिन रखा गया, रिपोर्ट पता चल गया, एक दिन और रखा गया। फिर वो जाके लाइक 2 दिन बोल सकते रहे, तीसरे दिन वो घर आ गए, क्योंकि एक रात तो 3 रात बिताई, चौथी रात मतलब हमारे घर में बिताई, तो तीसरे दिन वो घर आ गए। मेरा दोस्त यूएम कार लाया, तो हम लोग पापा को फिर घर लेके आए। मेरी मम्मी ने उनकी बहुत सेवा की, हमसे भी जो बन पड़ा हमने किया एंड लाइक सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। और बजरंग बली की बहुत बहुत ज़्यादा कृपा हुई एंड उनकी कृपा से मेरे पापा सही सलामत घर आ गए। बता दूं कि मैं हनुमान चालीसा के पाठ जनवरी 2024 से कर रहा हूँ। तो जब ये इंसिडेंट हुआ, ये हुआ था 27 जनवरी 2024 को, और इससे मैंने 7 हनुमान चालीसा का 40 दिन का संकल्प ले रखा था। बट कोई भी मेरे अंदर भाव भक्ति नहीं थी कि एकदम भाव से करना है, बस पढ़ता था। और मुझे पाठ का अर्थ नहीं पता था, कि अर्थ भी पता हो। जो मैंने आपको पंक्ति का बताया, ये अर्थ मेरी बहन ने, मेरी दीदी कोमल दीदी ने बताया था। टीवी पे आ रहा था ये हनुमान चालीसा, उसने लगाया था, तो उन्हें मुझे बताया, देख भाई, इसको जो 100 बार पाठ करता है ना, उसके साथ ऐसा ऐसा होता है, ऐसी ऐसी बेनिफिट्स है। यही लाइन का जो है कि जो 7 बार पाठ कर, जो छूटी बंदी मासुक हुई, जो है पढ़े हनुमान चालीसा, हुई सी साखी गौरी सा। तो उन्होंने मुझे बताया। और फिर ये इंसिडेंट से पहले मैं एक बार 100 हनुमान चालीसा का पाठ कर चुका था बिना किसी संकल्प से, लेकिन उस समय मुझे इतना ज़्यादा कुछ फील नहीं हुआ, समझ नहीं आया। हुआ होगा कुछ अच्छी चीज़, बट उस समय समझ नहीं आई। फिर बस इतना ही, बस यही प्रभु कृपा बतानी थी। और मित्रों, मैं ये आपको बता दूं कि मैं एक बहुत ही बड़े मिशन पे हूँ। मेरा मिशन है कि 1 करोड़ युवा लोगों को प्रेरित करना, लाइक कर्म के साथ साथ भक्ति भी चलना, लाइक सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लस बिंग अ डिवोटी ऑफ श्री राम जी, हनुमान जी, लाइक राम नाम का प्रचार करना है और सबको भक्त बनाना है। और साथ में लाइक अच्छे कर्म कैसे करने हैं, जो भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा कि सत्कर्म साथ में भक्ति, सुबह भक्ति, दिन में सत्कर्म, शाम में भक्ति, इसको कैसे लेके चलना है, इसी मेरा चैनल है। तो करते हैं साथ में। वी आर इन दिस टुगेदर, डिवाइडेड वी फॉल, टुगेदर वी स्टैंड। जय जय श्री राम।